प्रिडेशन। जब हमारी दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में सर्दियों का वक्त शुरू होता है, तो नॉर्थ हो या साउथ, हर जगह खाने की कमी होती है और सभी जंगली जीवों की जिंदगी का एक ही मकसद बन जाता है, एनर्जी हासिल करना और बचा कर रखना। हर्बीवोरस जीवों को प्लांट्स और एल्गी खाकर एनर्जी मिलती है। ओमनीवोरस जीव पौधे और जानवर दोनों खाते हैं और कार्निवोरस दूसरे जीवों का शिकार करके पेट भरते हैं। शिकारी जीवों और विंटर फूड चेन के जरिए ही इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो बना रहता है। लेकिन भले ही सभी जानवरों का मकसद एक ही होता है, लेकिन हर जानवर का उसे हासिल करने का तरीका अलग अलग होता है और वो जहाँ रहते हैं उसके मुताबिक शिकार के तरीके अपना लेते हैं। एंटार्क्टिका, जो सबसे ठंडा और तेज हवाओं वाला इलाका है। यहाँ साल भर जमीन बर्फ से ढकी हुई रहती है। यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग पाते, इसीलिए सबको खाना सिर्फ समंदर में ही मिलता है। आज सर्दियों की शुरुआत में यहाँ टेम्परेचर सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सबसे ज्यादा ठंड पड़ने पर यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्रीज पहुँच जाता है। इस खूबसूरत मौसम को देखकर यहाँ रहने वाले कई जीव खुशी से झूम रहे हैं। सदर्न सी में गोता लगाकर अडेली पेंगुइन्स की ये कॉलोनी समंदर के बर्फीले पानी में मौजूद क्रिल और छोटी मछलियों से पेट भर रही है। अडेली एंटार्क्टिका के सबसे छोटे पेंगुइन्स होते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद बहुत जोशीले होते हैं। ये तैरने में भी एक्सपर्ट होते हैं। समंदर में इनके पंख फ्लिपर्स बन जाते हैं और इनके जालीदार पैर रडर्स बन जाते हैं। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से तैर सकते हैं। शिकारी पीछे पड़े हों तो और तेज तैरते हैं। फिर भी इस वक्त पानी में और जमीन पर भी इनके लिए बहुत खतरा है। सर्दियों के साथ वो वक्त शुरू हो जाता है जब यहाँ खाने की कमी होने लगेगी और सभी जीवों को वक्त रहते ज्यादा से ज्यादा खाने का इंतजाम करना होगा। जैसे ये विशाल मेल लेपर्ड सील बहुत ज्यादा मीट खाता है। इसका वजन लगभग 300 किलो है और एक फीमेल इससे दुगनी भारी हो सकती है। सील का शरीर इतना भारी होता है कि आगे के कमजोर फ्लिपर्स उसे उठा नहीं सकते, इसीलिए वो अपने पेट के सहारे रेंग कर हिलता है और फुर्तीले अडेलीज का शिकार नहीं कर पाता। लेकिन पानी के अंदर नजारा बिल्कुल बदल जाता है। ये अकेला शिकारी समंदर में घूम रहा है। ये एंटार्क्टिक के सबसे खतरनाक और माहिर शिकारियों में से एक है और पेंगुइन्स लेपर्ड सील के सबसे अहम शिकारों में से एक है। लेपर्ड सील का खाना बनने से बचने के लिए अडेलीज अपने पंखों के बीच फंसी हवा को बाहर छोड़कर अचानक से अपनी रफ्तार बढ़ा सकते हैं। इन बबल्स के छूटते ही वो हमेशा के मुकाबले 3 गुना रफ्तार से तैरने लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने तैरने का खास तरीका भी ढूंढा है।
वो सतह के पास जाते हैं और सांस लेकर वापस अंदर आते हैं। तैरने का ये खूबसूरत तरीका ऐसा लगता है जैसे वो उड़ रहे हैं। कभी कभी उड़ना जरूरी होता है। क्योंकि उनके जानी दुश्मन यानी लेपर्ड सील्स बहुत ताकतवर शिकारी होते हैं। ये अकेला शिकार कर रहा है। समंदर के उस हिस्से में तैर रहा है जहां पेंगुइन्स अभी भी पानी में खाना ढूंढ रहे हैं। इन सी बर्ड्स को भी पानी में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पड़ता है। ज्यादा खाना खाकर ही ये ब्लबर बना पाएंगे, जिसकी मदद से ये सर्दियों में जिंदा रह पाएंगे। लेकिन लेपर्ड सील सब्र रखकर शिकार करता है। और शिकार करने में कामयाब हो जाता है। इस हलचल को देखकर बाकी के अडेली पेंगुइन्स भाग खड़े होते हैं। वो उछल उछल कर पानी से बाहर सुरक्षित बर्फ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ लेपर्ड सील अपना खाना सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर लेता है और इतने खाने से इसका दिन भर का काम चल जाएगा। लेकिन ये एक पल भी चैन से नहीं बैठेगा और इसका शिकार करना जारी रहेगा। फिलहाल अगला शिकार मिलने तक ये क्रिल और मछलियाँ खाकर पेट भरेगा। शिकारी और शिकार के बीच का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और उनके बीच के संतुलन से ही जानवरों की आबादी बनी रहती है। खासकर उन जगहों पर जहां अंटार्कटिका के मुकाबले और भी कम खाना होता है। जब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां शुरू होती हैं, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सेंट्रल एशिया में सर्दियों की शुरुआत होती है। तब हिमालय के सूने पड़े पहाड़ों और प्लेटोस के खूबसूरत नजारे पूरी तरह बदल जाते हैं। इस वक्त यहाँ जबरदस्त शांति छा जाती है और बीच बीच में सिर्फ तेज हवा के चलने की आवाज सुनाई देती है। टेम्परेचर लगातार 0 डिग्री से कम रहता है, इसलिए जानवर बाहर नहीं निकलते। लेकिन इस स्नो लेपर्ड ने सोच समझकर ये खतरा उठाया है। स्नो लेपर्ड्स अकेले रहने वाले शिकारी हैं, जिनके शिकार का इलाका तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होता है, ताकि खाने के लिए दूसरे स्नो लेपर्ड्स के साथ लड़ना ना पड़े। ये मौका परस्त शिकारी होते हैं जो शिकार की नजर से बचकर उसके करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन सेंट्रल एशियन पहाड़ों में रहने वाले मारखोर हमेशा झुंड में रहकर खुद को सुरक्षित रखते हैं। ये यहाँ मौजूद घास और पौधों को खाते हुए किसी भी खतरे से हर वक्त एकदम चौकन्ने रहते हैं। झुंड जितना बड़ा होगा, उतने ही ज्यादा जानवर पहरा देते हैं। इस वजह से इनका शिकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्नो लेपर्ड्स को इस मुश्किल से निपटना आता है। वो खुद से 3 गुना बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं। एक अकेला मारखोर 10 दिनों तक इसका पेट भरने के लिए काफी है।
इतनी मुश्किलों के बावजूद इसने पहला शिकार कर लिया। स्नो लेपर्ड्स और हिमालयन मार्खोर के बीच शिकार और शिकारी का ऐसा रिश्ता है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये शिकारी इन मार्खोर्स की आबादी काबू में रखते हैं ताकि बाकी मार्खोर्स के लिए खाना कम ना पड़े, और मार्खोर्स की वजह से लेपर्ड्स को सर्दियों में जिंदा रहने के लिए फैट और प्रोटीन से भरा खाना मिलता है। ऐसे मुश्किलों से भरे मौसम में एनर्जी बचाकर रखने से इस बात का फैसला हो सकता है कि आप दूसरों का शिकार करेंगे या खुद शिकार बन जाएंगी। यहाँ बैरेंट्स सी में नॉर्वे के स्वालबार्ड आइलैंड्स के पास के इलाके में सभी जीवों को जिंदा रहने का बराबर का मौका नहीं मिलता है। इस बर्फीले बंजर में जानवरों को रोज ये सोचना पड़ता है कि उन्हें कितनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए और उसके बदले कितना खाना मिलेगा। एक थका हुआ सील आर्कटिक ओशन के पानी से बाहर आकर लेट गया है। सुबह से आर्कटिक कॉड्स को खाते और किलर व्हेल्स से बचकर भागते हुए ये ताकतवर जानवर अब बहुत थक गया है। लेकिन इन आइलैंड्स पर इनके आसपास बहुत सारे शिकारी जीव घूमते रहते हैं और उनमें से जमीन पर रहने वाले सबसे खतरनाक शिकारी हैं पोलर बेयर, जो आर्कटिक का बेताज बादशाह है। इसे किसी शिकारी का खौफ नहीं होता और इसकी सूंघने की शक्ति जबरदस्त है। इसीलिए पोलर बेयर ने अभी से उस आराम करते सील की गंध पहचान ली है, जबकि वो 30 किलोमीटर दूर है। ये बेयर धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। दुनिया का सबसे विशाल लैंड कार्निवोर खाने का इंतजाम करने निकल पड़ा है। एक सोते हुए सील का शिकार करके पोलर बेयर 8 दिनों तक ताकतवर और तंदुरुस्त रह सकता है। इस मौसम में इसे जो मिल जाए ये खा लेता है। ये पोलर बेयर चुपके से आगे बढ़ रहा है। इसके नुकीले पंजे और ताकतवर पैरों की मदद से ये बिना आवाज किए बर्फ पर चलता है। लेकिन सील ने भी आराम करने के लिए ऐसी जगह ढूंढी है जहां से वो चारों तरफ नजर रख पाए, और सुनने की जबरदस्त शक्ति की वजह से इसे बेर के आने का पता चलता है और ये भाग जाती है। इस बार इस बेर की सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन अभी पोलर बेयर के दिन की शुरुआत ही हुई है। ये सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी है और इसके शिकारों को कोई और जीव नहीं खाता। इसलिए इस बात के काफी चांसेस हैं कि देर सवेर इसे खाना मिल जाएगा।
लेकिन जब शिकारी जीवों को एक ही शिकार के लिए लड़ना पड़ता है तो उनके लिए जिंदा रहना ज्यादा मुश्किल होता है। नॉर्वे के अंदरूनी हिस्से में एक रेड फॉक्स चूहे ढूंढ रहा है। पिछले कुछ सालों में ये जानवर नॉर्दर्न इलाकों में ही बस गए हैं। अब ये जानवर शहरों और समंदर से लेकर स्कैंडिनेवियन पहाड़ों तक पाए जाते हैं और उनकी नए इलाकों में बसने की वजह से इनके ही एक करीबी रिश्तेदार आर्कटिक फॉक्स का जिंदा रहना काफी मुश्किल हो गया है। यहाँ लंबी सर्दियों के दौरान ये दोनों जानवर एक ही शिकार से अपना पेट भरते हैं, लेकिन रेड फॉक्स अपने रिश्तेदार से ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। इन दोनों शिकारियों को शिकार दिखने से पहले उसकी आवाज सुनाई देती है। एक चूहा बर्फ में 12 सेंटीमीटर की गहराई में बिल खोद रहा है। शिकारी सिर घुमाकर पहचानने की कोशिश करता है कि आवाज कहां से आ रही है और अब जाकर इसकी सुपर सेंसेस और भी हैरतअंगेज काम करेंगी, क्योंकि न सिर्फ रेड फॉक्स में सुनने, देखने, सूंघने, छूने और टेस्ट की सेंस है, शायद इसके पास एक अनोखी सिक्स्थ सेंस भी है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये फॉक्स दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा जानवर है जो शिकार करने के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है। एक बार ये अपनी सुनने की जबरदस्त शक्ति से पता कर ले कि चूहे का बिल कहाँ पर है, फिर मैग्नेटिक पुल के जरिए फॉक्स को पता चल जाता है कि कहाँ झपटना है। अपने शरीर में मौजूद कंपास से ये फुर्तीला जानवर पता कर लेता है कि नॉर्थ ईस्ट किस तरफ है, फिर ये सीधे चूहे के बिल के अंदर झपट्टा मार लेता है। इस तरह से सही डायरेक्शन पता करके इस फॉक्स की 74% कोशिशें कामयाब होती हैं। अगर ये अंदाजे से हमला करता तो सिर्फ 18% मामलों में कामयाब हो पाता। तो सही डायरेक्शन में हमला करके चालाक फॉक्स के शिकार करने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। इस तरह के हमले को माउसिंग कहा जाता है। इसमें हमेशा सीधे हमला करके काम नहीं होता और बहुत एनर्जी लगती है, तो इस जानवर को तय करना पड़ता है कि बार बार कूदकर कोशिश करने का कोई फायदा है या नहीं। कामयाबी। ये इनाम रेड फॉक्स को इस बर्फीली जमीन में मौजूद बिलों ने दिया है। आर्कटिक फॉक्स के पास इसके बड़े रिश्तेदार जैसी ही जबरदस्त सेंसेस होती हैं, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं होता। इसे लगातार खाते रहना पड़ता है और इस वक्त इसे एक लेमिंग की गंध आ रही है। लेकिन माउसिंग की कोशिश कामयाब नहीं हो रही। ये फॉक्स बर्फ को तोड़ नहीं पा रहा। इसने हार मान ली, लेकिन अब ये ढलान पर खाना ढूंढ रहा है, क्योंकि ये आर्कटिक फॉक्सेस मौका मिलने पर स्कैवेंजर्स का काम भी करते हैं। जहाँ तक खाने का सवाल है तो उसमें ये नखरा नहीं करते। इसीलिए ये एक कैरियन की लाश ढूंढ लेता है जो बड़े जानवर छोड़ गए हैं, जिसकी हड्डियों पर बचा हुआ मांस इसके लिए काफी है।
ऐसे ठंडे इलाकों में शिकार और शिकारियों के बीच का रिश्ता लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे शिकारी शिकार करने में ज्यादा माहिर बन जाते हैं, वैसे वैसे जिन जीवों का शिकार होता है वो शिकारियों से बचने के लिए बेहतर अडेप्टेशंस पैदा कर लेते हैं। खुद आर्कटिक फॉक्स का भी यहाँ के बड़े शिकारी जानवर शिकार करते हैं। इसलिए उसके शरीर पर मौजूद बाल उसकी हिफाजत करने का काम करते हैं। आमतौर पर इनके बाल ग्रे होते हैं, लेकिन सर्दियां आने पर वो सफेद और चमकदार हो जाते हैं। इस रंग की वजह से ये यहाँ की बर्फ में जल्दी नजर नहीं आते। इस आर्कटिक हेयर के पास भी कई रंगों का कैमोफ्लेज फर होता है। ये धीरे धीरे गर्म मौसम के हल्के ब्राउन रंग से बदलकर सर्दियों के सफेद रंग में ढल जाते हैं, ताकि ये बर्फ में छुप जाएं। जहां एक तरफ परिंदे सर्दियों में साउथ की तरफ चले जाते हैं, वहीं रॉक टामिगन यहीं रहकर गर्म और छुप कर रह लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में इनके पंखों के सारे रंग गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी टांगे और पैर भी ढक जाते हैं। ये पंख इन्हें पूरी तरह ढक कर इनके शिकारियों को कंफ्यूज करते हैं और इन्हें लंबी सर्दियों के दौरान गर्म भी रखते हैं। भले ही सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन इस हल्की धूप में भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत माहौल बन जाता है। स्विस एल्प्स की ऊंचाइयों में स्की स्लोप से भी बहुत दूर लगातार बर्फ गिरती रहती है, जिससे यहाँ के नजारे हैरत अंगेज लगने लगते हैं। और यहाँ रहने वाले शिकारी जीव जैसे कि ये यूरेशियन लिंक्स, इसके लिए हर नया दिन शिकार करने के नए मौके लेकर आता है। ये माहिर और कारगर शिकारी है और कोई जानवर इसका शिकार नहीं करता। फिर भी पूरे यूरोप में इन्हें कानूनी सुरक्षा दी गई है, क्योंकि पोचर्स के लिए इनका फर कीमती है। यानी इंसान इनका शिकार करते हैं, खाने के लिए नहीं बल्कि फायदे के लिए। ऐसे मौसम में जब बहुत बर्फ गिरती है, तब भी लिंक्स यहाँ चैन से रहते हैं। बल्कि ऐसी खतरनाक सर्दियों में ही ये यहाँ आराम से शिकार कर सकते हैं। इसलिए ये तभी हमला करते हैं जब पक्का पता हो कि शिकार कहाँ है। माना जाता है कि इनके कानों पर मौजूद बाल एंटेनास की तरह हैं, जो दूर होती हलचल की आवाज भी पकड़ लेते हैं। पास ही एक रो डियर बर्फ में मुश्किल से चल रहा है। लिंक्स के पैर चौड़े और बालों से ढके होते हैं, इसीलिए वो बर्फ में बिना लड़खड़ाए चलता है और बेहद तेजी से भाग भी सकता है। इसने रो डियर को मार दिया, लेकिन यहाँ कई स्कैवेंजर्स हैं, इसीलिए इसे छुपाना पड़ेगा। अगले एक हफ्ते के दौरान ये लिंक्स बार बार यहाँ आकर इस शिकार को खाएगा और फिर ये खूबसूरत लिंक्स फिर से अगले शिकार की तलाश में निकल जाएगा।
लगभग 2000 किलोमीटर दूर फिनलैंड के नॉर्दर्न जंगलों में मौजूद अलग अलग तरह के इलाकों में दो बहुत ही चालाक कार्निवोर जीवों के बीच जंग छिड़ी हुई है। ये जंगल जिनमें अक्सर खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, यहाँ बर्फ पड़ने पर हवा में नमी इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ बारिश हो रही है। और दो कुदरती दुश्मन यानी केनाइन वुल्फ और वीजल परिवार का वुल्वरीन दोनों ऐसे इलाके में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं जहां शिकार की बहुत कमी है। ये अकेला वुल्वरीन एक हाइबरनेशन करते हुए जानवर के बिल को खोद रहा है। लेकिन उसे पता है कि पास ही में एक वुल्फ भी मौजूद है। ये भूखे पेट रह लेगा, लेकिन खूंखार वुल्फ से लड़ने का खतरा बिल्कुल नहीं उठाएगा। लेकिन वुल्व्स की नजर ज्यादा बड़े शिकार पर है। हिरनों के झुंड को वुल्फ के इरादे पता चल गए। हिरन गहरी बर्फ की तरफ जाने लगते हैं ताकि वुल्फ की रफ्तार कम हो जाए, लेकिन ये वुल्फ हार नहीं मान रहा। बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो हिरन एक सीधा तरीका अपनाते हैं, खुले इलाके में झुंड बनाकर रहना। वो अपनी भारी तादाद का इस्तेमाल करके वुल्फ के लिए किसी एक को अलग करके मारना मुश्किल बना देते हैं। लेकिन दिन खत्म होने तक वुल्फ एक शिकार कर लेता है। वुल्फ के शिकार करने की बेहतरीन काबिलियत वुल्वरीन के काम आती है, और इसी वजह से ये सर्दियों में इतनी खतरनाक जगह पर रहते हैं, क्योंकि भले ही ये खुद बहुत ही काबिल और माहिर शिकारी हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो ये किसी स्कैवेंजर की तरह दूसरों के किए शिकार से भी अपना पेट भर लेते हैं, जैसे इस मरे हुए जानवर से, जिसे दूसरे शिकारी जीव पेट भरकर खाने के बाद यहीं पर पीछे छोड़ गए हैं। इस चालाक वुल्वरीन ने इसे सूंघ कर ढूंढ लिया है। लेकिन इनके छोटे साइज को देखकर इन्हें कम मत समझना। ये चालाक और ताकतवर वुल्वरीन खुद से 10 गुना बड़े जानवर को भी मार सकते हैं। ये जानवर अपने शिकार का 25 किलोमीटर या उससे भी दूर तक पीछा कर सकते हैं। इनके चौड़े पंजे अपने असली साइज से लगभग दुगने बड़े हो जाते हैं और स्नो शूज की तरह काम करते हुए इनके पैरों को बर्फ के अंदर धंसने नहीं देते हैं। इसीलिए ये खतरनाक लेकिन छुप के रहने वाले वुल्वरीन माहिर शिकारी और स्कैवेंजर बन गए हैं। हर शिकारी जीव का शिकार करने का तरीका उसके इकोसिस्टम के मुताबिक बनता है, और वो इस इलाके की अनोखी मुश्किलों का सामना करने का तरीका होता है। हर साल सर्दियों में किलर व्हेल्स आर्कटिक और अटलांटिक ओशन से हजारों किलोमीटर का सफर करके नॉर्वे की नदियों के पानी में आकर जमा हो जाती हैं। इन्हें अपने शिकार को अक्लमंदी से फंसाकर खाना आता है।
और ये यहाँ उन सैकड़ों करोड़ों हेरिंग्स को खाने आती हैं जो सर्दियों के वक्त यहाँ आती हैं। ट्रमसा शहर से नॉर्थ की तरफ इन नदियों का पानी एकदम साफ है और भले ही हवा में बर्फीली सर्दियों वाला टेम्परेचर है, लेकिन पानी में बर्फ नहीं जमी है क्योंकि यहाँ के पानी में गल्फ स्ट्रीम से टेम्परेट करंट्स आकर मिलते हैं। लेकिन आसमान में सूरज नहीं है, इसलिए यहाँ गहरे पानी में घना अंधेरा छाया रहता है। इसलिए ऑर्कास साउंड की मदद से एक दूसरे से बात करती हैं। ये झुंड बनाकर काम करती हैं और इस तरह तैरती हैं कि हेरिंग्स के झुंड को हर तरफ से घेर लेती हैं, जिससे कि ये हेरिंग्स इनसे बचकर कहीं भी भाग नहीं पाती हैं। लेकिन हेरिंग्स इनका मुकाबला करने के लिए करीब आकर एक बड़े जीव जैसी दिखने लगती हैं और हवा के बुलबुले छोड़कर ऑर्कास को कंफ्यूज करती हैं। ये तरीका हमेशा काम नहीं आता। ये ऑर्का, जो कि एक माहिर शिकारी है, एक हेरिंग को पूंछ से मारती है जिससे वो घायल हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ दावत खत्म नहीं हुई है। ये किलर वेल्स तब तक मिलकर काम करेंगी जब तक सबका पेट न भर जाए और हर एक ऑर्का कई हफ्तों तक हर रोज लगभग 200 किलो मछलियां खाती रहेगी। इसीलिए यहाँ जबरदस्त तबाही होगी और किलर वेल्स का ये लंबा सफर बहुत ही कामयाब साबित होगा। आर्कटिक के हाई लैटिट्यूड्स में रहने वाले कई शिकारी जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए लंबा सफर करना जरूरी होता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के उस पार एक खूबसूरत स्नोई आउल ने नई जगह घर बसा लिया है। ये परिंदा कनेडियन टंड्रा से उड़कर सदर्न प्रेरी में रहने आया है और इस बर्ताव को विंटरिंग कहते हैं। लेकिन इस जगह पर भी मौसम गर्म नहीं होता है। अक्सर टेम्परेचर -30 डिग्रीज होता है और कई महीनों तक लगातार बर्फ गिरने से पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। ये बर्फ से ढके सफेद इलाके स्पेस से भी देखे जा सकते हैं। लेकिन स्नोई आउल कुदरत का एक करिश्मा है। ये परिंदों की दुनिया के सबसे माहिर और अनोखे शिकारियों में से एक है। ये अगले 3 महीनों तक यहीं पर रहेगा, लेकिन यहाँ अक्सर खाना बहुत कम और कंपटीशन ज्यादा होता है। ये शिकारी चौकन्ना रहता है कि दूसरे आउल इसके इलाके पर हक जमाने ना आ जाएं। इस स्नोई आउल की देखने और सुनने की जबरदस्त शक्ति इसके काम आती है। इसकी बड़ी आंखों की वजह से ये दिन और रात दोनों वक्त देख सकता है, जबकि दूसरे आउल्स सिर्फ रात में शिकार करते हैं।
इसका ये विशाल सिर 270 डिग्री तक घूम सकता है। ये किसी सैटेलाइट की तरह छोटी से छोटी हलचल को भी सेंस कर लेता है। ये तब तक इंतजार करता है जब तक पक्का न हो जाए कि इसे शिकार मिला है। शिकार का पता चलते ही ये उड़ता है। इसके विशाल पंख और बड़े पंजों की वजह से ये तेजी से, बिना आवाज किए और सटीक तरह से उड़ता है। ये इसका पहला शिकार है, लेकिन ये स्नोई आउल इस साल की विंटरिंग के दौरान ऐसे सैकड़ों चूहों को खाएगा और कुछ महीनों बाद वापस घर लौटने के सफर के लिए खुद को ताकतवर बनाएगा। नॉर्थ में मौजूद ठंडा टंड्रा इलाका फुर्तीले स्नोई आउल का घर है, लेकिन यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर एक और छिपकर रहने वाला लेकिन बहुत ही माहिर शिकारी रहता है, साइबेरियन टाइगर। दुनिया का सबसे बड़ा बिग कैट और इकलौता टाइगर जो बर्फ में रह सकता है। ये साइबेरियन टाइगर ईस्टर्न रशिया के छोर पर मौजूद खूबसूरत जंगलों में रहता है। इन खूबसूरत कैट्स को यहाँ पर रहने वाले लोग जंगल के रखवाले कहते हैं। इनके बाल बाकी टाइगर स्पीशीज के मुकाबले हल्के ऑरेंज रंग के होते हैं। साथ ही इनके बाल ज्यादा लंबे और घने होते हैं और गर्दन पर इन्हें गर्म रखने के लिए अलग से घने बाल होते हैं। वैसे तो ज्यादातर वक्त साइबेरियन टाइगर्स अकेले रहते और शिकार करते हैं। इन्हें बार बार खाना पड़ता है, इसीलिए ये कई किलोमीटर घूमकर हिरन, छोटे भालू और अपने सबसे अहम शिकार को ढूंढते हैं, यानी वाइल्ड बोर। इन जंगलों में इन दो जानवरों के बीच का शिकार और शिकारी का रिश्ता पूरे इकोसिस्टम के लिए अहम होता है। ये टाइगर्स बोर्स की आबादी को काबू में रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ पौधों और दूसरे जंगली जीवों का बहुत फायदा होता है। और यहाँ स्वालबार्ड में पोलर बेयर अभी भी शिकार ढूंढ रहा है। नॉर्थ पोल से 1300 किलोमीटर दूर इस बर्फीले नॉर्वेजियन आइलैंड पर मौसम अभी भी मुश्किलों से भरा है। इस वक्त
साल का सबसे ठंडा वक्त चल रहा है और पोलर बेयर को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। इसकी शिकार करने की तकनीकें हैं बर्फ पर शिकार ढूंढना और स्टिल हंटिंग, जिसमें बेयर बर्फ में बने छेद के पास इंतजार करता है ताकि कोई सील उस छेद से बाहर सांस लेने आए तो ये उसे दबोच ले। लेकिन बर्फ सही जगह पर मौजूद हो तो एक और तरीका होता है। वो है पानी में तेजी से तैरकर बर्फ पर बैठे सील के पास जाना। ये छुप कर जाएगा और अचानक हमला करेगा। ऐसे हमला करने पर सील को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बेयर पहले इसकी खाल और फैट खाएगा, फिर इसके मांस से पेट भरेगा। उसके बाद ये नरम और सख्त बर्फ की मदद से अपने बाल साफ करेगा। बाल साफ रहें तो इनका शरीर गर्म रहता है और पेट भरकर खाने के बाद बेयर बचे हुए शिकार को छोड़कर चला जाता है, जिससे इस इलाके में रहने वाले स्कैवेंजर्स का पेट पलता है। जो शिकारी जीव इन विशाल ठंडे इलाकों में रहते हैं, उन्होंने यहाँ के हालात के मुताबिक खुद को ढाल लिया है और शिकार की तकनीकें ढूंढ ली हैं। भले ही पोलर बेयर आर्कटिक फूड चेन में सबसे ऊपर रहने वाला यहाँ का बेताज बादशाह है, लेकिन सभी ठंडे इलाकों में उन्हें चुनौती देने वाले अक्लमंद और मजबूत जीव सामने आते हैं। शिकारी जीव जो जमीन पर, समंदर में और हवा में रहते हैं। और वो सभी जी तोड़ मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। चकमा देने में माहिर और चालाक शिकारी जो तेजी और अक्लमंदी से एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। ये ताकत और अक्ल के बीच की जबरदस्त जंग है। इसमें हर जानवर अपनी अक्ल, अपनी एडेप्टेशंस और कभी-कभी अपने विशाल शरीर के दम पर मुकाबला जीतता है, क्योंकि जिंदगी की इस जंग में सिर्फ सबसे ताकतवर, सबसे अक्लमंद और सबसे काबिल शिकारी ही जिंदा रह पाएंगे यहाँ के वाइल्ड विंटर में।